नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं वे देशभक्ति की भावना से दूर होते जा रहे हैं। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वंदे मातरम को देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह गीत आजादी की लड़ाई के दौरान क्रांति का आधार बना था। उन्होंने कहा कि उस दौर में इस गीत में देशवासियों के अंदर आजादी के लिए जुनून और जज्बा पैदा किया था और आज भी यह देश के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। जो लोग वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं वो वास्तव में देश के प्रति जो प्रेम और भाव होता है उससे दूर होते जा रहे हैं। वंदे मातरम ऐसे समय में रचा गया था जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और इस गीत ने उस समय एक क्रांति पैदा करने का काम किया था। देश के लिए समर्पित ऐसे गीतों को गाने से जो लोग परहेज कर रहे हैं वे देश से कितना प्रेम करते हैं वो आप समझ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज होने की संभावना है। वंदे मातरम को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं, जिसमें इसे अनिवार्य करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर चर्चा होती रही। फिलहाल इस बयान ने एक बार फिर देशभक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच बहस को हवा दे दी है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से ये जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय सिया राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये मुस्लिम धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। और पार्षद है, राष्ट्रीय राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, पार्षद होने के बाद इतना तो ऐसा कुछ कहना सही रहेगा? ये नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम के ऊपर उन्होंने वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया परिषद के अंदर, तो किस तरह देखते हैं दोनों पार्षद? वंदे मातरम का जो गायन करने से मना कर रहे हैं वो वास्तव में देश के प्रति जो एक प्रेम और भाव होता है उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम में देश की यशोगाथा का गान है। और ऐसे समय में वंदे मातरम रचा गया था जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, और उस समय ये गीत जो है इसने एक क्रांति पैदा करने का काम किया था। देश के नागरिकों में देश के प्रति जुनून और जज्बा पैदा करने का काम किया था। तो देश के लिए समर्पित कोई गीत को जो लोग गाने से परहेज कर रहे हैं वो देश से कितना प्रेम करते हैं ये आप समझ सकते हैं।